अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो कैफ वन के स्प्रिंग 21 में आने वाले एग्जाम से रिलेटेड है। इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे पास पेपर के ट्रेंड और साथ ही हम ट्रेंड के साथ रिलेट करेंगे कि स्प्रिंग 21 के एग्जाम में क्या आ सकता है। इसके साथ मैं अभी ये भी आपको याद करवा दूं कि ऑटम 19 से सिलेबस में चेंज था अकाउंटिंग के पेपर में। तो सिलेबस के चेंज की वजह से ट्रेंड में हमें थोड़ा वेरिएशन भी नजर आएंगी, वो भी हम डिस्कशन साथ साथ करेंगे। तो ले जी, सिलेबस को डिवाइड किया गया है 4 ग्रिड्स पे और ऑल 4 ग्रिड्स के इक्वल मार्क्स हैं, 20 to 30, वी कैन से 25 ऑन एवरेज। हर ग्रिड के अंदर मार्क्स हैं। तो पहले ग्रिड के हम टॉपिक डिस्कस करें तो ये सबसे आसान टॉपिक्स हैं और सबसे इजी एरिया है। इसमें स्टूडेंट की कोशिश होनी भी चाहिए और होती भी है कि मैक्सिमम मार्क्स लिए जाएं। लाइक 25 मार्क्स अगर इसमें से टेस्ट हुए हैं तो सारे के सारे 25 मार्क्स इसमें से पूरे के पूरे लिए जाएं। और ऐसा पॉसिबल भी है क्योंकि ये बहुत इजी एरिया। इसमें 4 टॉपिक हैं और सबसे पहले बिजनेस का इंट्रोडक्शन जो कि चैप्टर 1 है आईकैप की बुक का। और दूसरा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग इक्वेशन, थर्ड एंड फोर्थ है डबल एंट्री एंड बुक कीपिंग। इसमें से जो सबसे कम पूछे जाने वाला टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस का कंसेप्ट। ये बिल्कुल बेसिक लेवल की डिस्कशन है, चैप्टर 1 आईकैप की बुक के अंदर मौजूद है। इसमें से नॉर्मली टेस्टिंग कम होती है। लास्ट अगर 2 अटेम्प्ट में भी देखें तो हमें एक एक दो दो एमसीक्यूज नजर आते हैं। इससे ज्यादा 1 या 2 नंबर की टेस्टिंग, इसके अलावा टेस्टिंग इसमें से नहीं होती। तो इसमें से टेस्टिंग अगर हो भी जाए ज्यादा तो अच्छा है, मतलब इजी एरिया ये। तो इसमें से नॉर्मली टेस्टिंग नहीं होती। तो सबसे पहले टॉपिक के अंदर हम वी कैन सी कि ऑटम 19 से लेकर स्प्रिंग 20, ऑटम 20 कोई क्वेश्चन टेस्ट नहीं हुआ। स्प्रिंग 19 में हाँ इसके क्वेश्चन टेस्ट हुआ था 5 नंबर का। अच्छा, ये जो ऑटम 19 से ऑनवर्ड एमसीक्यूज चूंकि अब आ रहे हैं एग्जाम में, तो एमसीक्यूज को मैंने इस ट्रेंड के अंदर शामिल नहीं किया। स्प्रिंग 20 और ऑटम 20 में एक एक दो दो नंबर के एमसीक्यू जरूर टेस्ट हुए हैं इस चैप्टर में से। ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में इसमें ये देखा जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, कंपनी क्या है, पार्टनरशिप क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, एलिमेंट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, यूजर्स क्या हैं। तो ये इतनी बेसिक लेवल डिस्कशन है, तो इसमें से ज्यादा टेस्टिंग नहीं होती। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात करें तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में पिछली 4 अटेम्प्ट में से कोई क्वेश्चन नहीं आया। इसकी शायद एक वजह ये भी है कि एफआर 1 के अंदर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क सिलेबस में ऐड किया गया कुछ हद तक। लेकिन जब से ये सिलेबस चेंज हुआ, फ्रेमवर्क का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आया। फ्रेमवर्क का क्वेश्चन 2 तरीकों से आता था। हम ऑटम 19 से पीछे जाएंगे तो हमें 2 तरह के क्वेश्चन नजर आते हैं। एक तो ये कि कंसेप्ट्स की डेफिनेशन पूछी जाती है, गोइंग कंसर्न क्या है, प्रूडेंस क्या है, सब्सटेंस और फॉर्म क्या है, इस तरह की डेफिनेशंस। या समटाइम ज्यादा वैसे केसेस हमें ये मिलेंगे कि हमें डिफरेंट सिनेरियोज दिए जाते हैं और उसमें पूछा जाता है कि जी बताएं इसमें कौन से कंसेप्ट अप्लाई होने चाहिए या ये कंसेप्ट अप्लाई हुए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन लास्ट 4 अटेम्प्ट यानी कि 2 साल से नहीं आया। इस दफा ये हाईली एक्सपेक्टेड है कि इनमें से 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये हाईली एक्सपेक्टेड है फ्रेमवर्क पे से क्वेश्चन आए और बड़ा इजी एरिया है। 3-4 पेजेस के अंदर ये चैप्टर कवर हो जाता है और इसमें से 8 मार्क्स के क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन मेरी बहुत हाईली एक्सपेक्टेशन है इस टॉपिक के हवाले से। तो ये टॉपिक आएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में तकरीबन हर अटेम्प्ट में हमें क्वेश्चन नजर आएगा और इजीएस्ट क्वेश्चन। एक आधी एडजस्टमेंट होती है जिसपे थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, अदरवाइज इजीएस्ट क्वेश्चन है। इजीएस्ट टॉपिक में से एक टॉपिक है। हमें पिछली ऑटम 14 से लेके तमाम अटेम्प्ट्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो 3 अटेम्प्ट ऐसी है जिसमें अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं आया। अदरवाइज हर अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन नजर आ रहा है। तो वी कैन एक्सपेक्ट इस दफा भी 7-8 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और लेकिन अगर मैं इस ग्रिड के अंदर बात करूं नेक्स्ट टॉपिक की, वो प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज या बुक्स ऑफ बुक कीपिंग सिस्टम। इसमें से सेल जर्नल बनाना, परचेज जर्नल बनाना, परचेज रिटर्न जर्नल बनाना, जनरल जर्नल बनाना,
या फिर कैश बुक बनाना। ये प्राइमरी बुक्स का क्वेश्चन फेवरेट रहा है एग्जामिनर का। ये भी तकरीबन हर अटेम्प्ट में आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा, हर अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन मिलेगा। बल्कि 2 या 3 अटेम्प्ट ऐसी भी गुजरी हैं लेटेस्ट जिसमें आपको वो बुक्स बनाकर देता है और आपसे ट्रायल बनवाता है। तो ऐसे क्वेश्चन की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें से भी अराउंड वी कैन से 12 टू 15 मार्क्स इसमें से भी टेस्ट इस दफा लाजमी होंगे। तो 2 टॉपिक इसमें से लाजमी टेस्ट होने हैं इस दफा। एक फ्रेमवर्क और एक प्राइमरी बुक्स, जिसको हम प्राइमरी बुक्स भी कहते हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं, सेकेंडरी बुक्स एंड प्राइमरी बुक्स मिलाकर। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें से लाजमी टेस्ट होने हैं। हाँ, इक्वेशन का हम कह सकते हैं कि यस, ये ये भी तकरीबन टेस्ट होता रहता है। चंद अटेम्प्ट्स हैं जिसमें क्वेश्चन नहीं आया, तो अकाउंटिंग इक्वेशन भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 3 टॉपिक भी इस ग्रिड के अंदर आ जाएँ एग्ज़ाम में, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके पास 30 मार्क्स तक का मार्जिन है। तो लाइक 7-8 मार्क्स की इक्वेशन, 7-8 मार्क्स का फ्रेमवर्क, तो 15 मार्क्स इसमें से, और लाइक 12 टू 15 मार्क्स हमारे पास बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में से टेस्ट हो सकते हैं। तो 25 टू 30 मार्क्स का ये ग्रिड टेस्ट हो सकता है। लेकिन ये फिर याद रहे, ये ईज़ीएस्ट है और ईज़ीएस्ट में आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि इसमें मार्क्स पूरे आने चाहिए। अगर ये और मेरा ये मशवरा भी यही है कि आप जब पेपर स्टार्ट करें, तो सबसे पहले इस एरिया के क्वेश्चन को आपने ट्राई करना है, अटेम्प्ट करना है। फ्रेमवर्क हो, इक्वेशन हो या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हो, तो सबसे पहले इनको ट्राई करें, क्योंकि इनमें मार्क्स फुल आने के चांसेस है। और जब आपके मार्क्स फुल आते हैं और आपको क्वेश्चन करते वक्त ये आइडिया हो रहा होता है कि आप कर रहे हैं, सही हो रहा है आपसे, तो आपका कॉन्फिडेंस और मोरल पेपर में बढ़ जाता है। बजाय इसके कि आप किसी मुश्किल क्वेश्चन को स्टार्ट करें और आपका क्वेश्चन करने से हाथ पांव फूलना शुरू हो जाए और आपका मोरल डाउन होना शुरू हो जाए, तो बेहतर है कि इजी क्वेश्चन को पहले किया जाए। सेकंड ग्रेड की बात करते हैं, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग करेक्शन ऑफ एरर्स है। तो इसमें हमारे पास अगेन 4 टॉपिक हैं: बैड डेट एंड डाउटफुल डेट, एक्रूअल प्रीपेमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन एंड करेक्शन ऑफ एरर। ये 4 टॉपिक हैं। इनमें से अब देखते हैं कि लेटेस्ट अटेम्प्ट में कौन से टॉपिक पूछे गए हैं। तो अलाउंस फॉर बैड डेट एंड डाउटफुल डेट का पिछली 4 अटेम्प्ट में कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो इस दफा हाईली एक्सपेक्टेशन है कि इसमें से अराउंड 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए, बैड एंड डाउटफुल डेट। तो ये हाईली एक्सपेक्टेशन है इस टॉपिक के हवाले से भी, बैड एंड डाउटफुल डेट में से क्वेश्चन पूछा जाए। इसके मुकाबले में प्री पेमेंट और अक्रूवल है, जो कि बहुत कम टेस्ट होता है। अभी 3 अटेम्प्ट के बाद ये टेस्ट हुआ था ऑटम 20 में, तो इसके स्प्रिंग 21 में पूछे जाने के चांसेस कम हैं। हाँ, अक्रूवल प्री पेमेंट की एडजस्टमेंट जरूर होती है फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में, तो एडजस्टमेंट की हद तक तो जरूर इसकी टेस्टिंग होती है और हर दफा होती है और होगी, लेकिन सेपरेट क्वेश्चन बनने के चांसेस इस दफा इसमें से कम है। थर्ड हमारे पास बैंक रिकंसिलिएशन है। बैंक रिकंसिलिएशन भी गैप आ जाता होता है 2-2 अटेम्प्ट का, 1 अटेम्प्ट का। तो ऑटम 20 में ये टेस्ट हुआ है अभी, तो इसके भी पूछे जाने के चांसेस थोड़े कम है। एमसीक्यूज की हद तक कोई टेस्टिंग हो जाए तो हो जाए, या फाइनल अकाउंट में एक आधी एडजस्टमेंट इसकी टेस्ट हो सकती है। अदरवाइज क्वेश्चन आने के चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं इसमें से, पास्ट ट्रेंड को देखते हुए। द लास्ट वन इज करेक्शन ऑफ एरर। करेक्शन ऑफ एरर का हर दफा क्वेश्चन आता है, तो इस दफा भी आएगा और इसके मार्क्स आप 10 प्लस एक्सपेक्ट करें। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें से लाजमी आने, एक अलाउंसेस फॉर बैड डेट एंड अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट, एक ये, और दूसरा करेक्शन ऑफ एरर। इन 2 के अलावा अगर इस ग्रेड में से कुछ टेस्ट हुआ, तो बैंक रिकंसिलिएशन की थोड़ी बहुत टेस्टिंग एमसीक्यूज की हद तक हो सकती है, या एक छोटा सा क्वेश्चन बैंक रिकंसिलिएशन का बन सकता है। तो ये इस ग्रिड का एनालिसिस था। लेकिन 2 टॉपिक मैंने जो कहे जिनकी हाईली एक्सपेक्टेशन है, वो करेक्शन ऑफ एरर और बैड एंड डाउटफुल डेट है। थर्ड ग्रेड की तरफ आते हैं, फाइनल अकाउंट एंड पार्टनरशिप। तो फाइनल अकाउंट और पार्टनरशिप ऑटम 19 से पहले 2 अलग-अलग ग्रिड के अंदर शामिल थे, तो दोनों में से क्वेश्चन आता होता था। लेकिन ऑटम 19 से ऑनवर्ड ये एक ही ग्रिड में ऐड हो गए। तो अब हर अटेम्प्ट में पार्टनरशिप का क्वेश्चन आए ये जरूरी नहीं है, या हर अटेम्प्ट में फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ग्रिड अगेन 20 से 30 मार्क्स है।
तो एक फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन 20 मार्क्स का अगर बन जाए तो वो पार्टनरशिप को सिर्फ एमसीक्यूज के अंदर टेस्ट कर ले, ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ है अभी। हम अगर अभी देखें तो ऑटम 20 में पार्टनरशिप का कोई क्वेश्चन नहीं आया। स्प्रिंग 20 में भी जो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आया है, फाइनल अकाउंट के साथ मिलकर पार्टनरशिप आया, तो पार्टनरशिप का सेपरेट क्वेश्चन लास्ट 2 अटेम्प्ट से नहीं आया। स्प्रिंग 20 में आई रिपीट कि जो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है वो फाइनल अकाउंट के साथ मिलकर आया। ऑटम 20 में सिरे से पार्टनरशिप का क्वेश्चन आया ही नहीं है। तो इस दफा हाईली एक्सपेक्टेशन है पार्टनरशिप के क्वेश्चन में और उसके मार्क्स भी 10 प्लस लाइक 15 तक भी हो सकते हैं। 10 to 15 मार्क्स पार्टनरशिप में से टेस्ट इस दफा लाजमी होंगे। 2 अटेम्प्ट का गैप है। लेकिन 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 फाइनल अकाउंट भी वो एरिया है जिसको हम कभी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। हर दफा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन टेस्ट होता है, हर दफा टेस्ट होता है। स्प्रिंग 20 इज द अटेम्प्ट जहां पे वो फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप के साथ मिलकर आया, तो फाइनल अकाउंट किसी ना किसी शक्ल में आया। तो अब भी फाइनल अकाउंट आएगा, लेकिन चांसेस ये हैं कि फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के साथ मिलकर वो पूछ सकता है। तो वैसे भी फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन के अंदर हर टॉपिक की एडजस्टमेंट होती है, करेक्शन ऑफ एरर की एडजस्टमेंट भी होती है। लेकिन इस दफा मुझे लगता है कि फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन की थोड़ी वेटेज शायद कम हो जाए या करेक्शन ऑफ एरर के साथ मिलाकर 20 मार्क्स पूरे हो जाए। लेकिन इस दफा उसको यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी पार्टनरशिप के लिए, क्योंकि पार्टनरशिप का भी टेस्टिंग लेवल 2 है। टेस्टिंग लेवल 2 होने के बावजूद 2 अटेम्प्ट में इसका कोई सेपरेट क्वेश्चन ना आए, तो ये थोड़ी हैरानकुन चीज है। तो इस दफा हाईली एक्सपेक्टेशन पार्टनरशिप के हवाले से है। फाइनल अकाउंट की तो इम्पोर्टेंस की क्या बात करें, वो तो हर दफा आना ही है। तो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन लेकिन इस दफा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से टेस्ट होने की उम्मीद है, क्योंकि उसको पार्टनरशिप के लिए स्पेस क्रिएट करनी है यहाँ पे। इसके बाद हमारा आखिरी जो ग्रेड है वो IS2 और 16 का। IS2 और 16 इनकी भी वेटेज वही है 20 to 30। दोनों टॉपिक टेस्ट हो सकते हैं, 12-12, 14-16 नंबर के बिल्कुल टेस्ट हो सकते हैं। लेकिन लास्ट अटेम्प्ट को अगर हम देखें तो IS16 की वेटेज ज्यादा थी और IS2 की वेटेज कम थी। इस दफा ये ट्रेंड उलट हो सकता है, IS2 की वेटेज ज्यादा होगी और IS16 की वेटेज कम होगी। और IS16 में चेंज इन एस्टीमेट के कंसेप्ट को टेस्ट किए जाने की उम्मीद ज्यादा है। उसके पीछे भी एक थोड़ा बैकग्राउंड है। ऑटम 19 से ऑनवर्ड जब FR1 और इंट्रो में सिलेबस में ये चेंज आया कि IS16 का ज्यादातर पोर्शन अब इंट्रो के सिलेबस के अंदर शिफ्ट हो गया। तो अब वो चीजें टेस्ट होने के ज्यादा चांसेस हैं जो पहले FR1 में टेस्ट होती थी, लाइक चेंज इन एस्टीमेट, लाइक एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। तो इस तरह की चीजें IS16 में टेस्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। और IS2 में स्टॉक टेक, पहले ये सिर्फ FR1 में टेस्ट होती थी ऑटम 19 से पहले, तो स्टॉक टेक की टेस्टिंग की चांसेस ज्यादा है। तो बहरहाल इन्वेंट्री और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दोनों में से टेस्टिंग होनी, लेकिन इन्वेंट्री में क्वेश्चन की वेटेज थोड़ी ज्यादा होगी, स्टॉक टेक की एडजस्टमेंट के साथ होगी, NRV की एडजस्टमेंट के साथ होगी। और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में थोड़ी वेटेज कम होगी। ये एक्सचेंज का या चेंज इन एस्टीमेट का कोई सिनेरियो इस तरह से बनेगा। तो ये था स्प्रिंग 21 के हवाले से प्रोडिक्शन या एस्टिमेशन कि क्या टॉपिक आ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, खूब मेहनत करें। इन तमाम जो टॉपिक जो इम्पोर्टेंट गए हैं इनकी थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा रखें, लेकिन किसी टॉपिक को हमने सिलेक्टिव स्टडी करते हुए इग्नोर नहीं करना। हर टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ICAP के ट्रेंड से हमें अक्सर ये पता भी चलता है कि ICAP ट्रेंड से बिल्कुल हट के भी कुछ चीज़ें पूछ लेता होता है। तो ये जस्ट एक हमारा आइडिया है, मतलब जो टॉपिक मैंने कहा है कि लीस्ट इंपॉर्टेंट है, उनमें से भी टॉपिक में से क्वेश्चन हो सकता है, तो सिलेक्टिव स्टडी कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन जो इस सारी फिर वीडियो का मकसद ये है कि जो टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट कहे हैं इनकी थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करने की हमें जरूरत है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।